आज हम लोग एसआई का चौथा क्लास करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले 3 क्लास नहीं किए हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास में हम लोग एक नया टाइप के क्वेश्चन को सीखते हैं। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें कितने समय में 4,000 रुपया मूलधन पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर साधारण ब्याज 400 रुपया हो जाएगा। आपको दोस्तों समय निकालना है, ठीक है। आपको बताना है कि वह समय क्या है जिससे 4,000 रुपया मूलधन पर 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, 400 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग आसानी से टाइम यानी समय निकाल सकते हैं। आपको पता है कि ब्याज कितना है, 400 रुपया है, ठीक है। आपको ब्याज पता है 400 रुपया है, और ब्याज के लिए हम लोग क्या जानते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो यहाँ पर दोस्तों मूलधन पता है आपको 4,000, तो आपको हो जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा समय। समय आपको निकालना है तो यहाँ पर कर दीजिए मल्टीप्लाई टी, पुनः मल्टीप्लाई कर देना है दर। दर आपको पता है 6%, बट्टा में हो जाएगा 100। यही दोस्तों हम लोग ब्याज के लिए सीखे हैं, ठीक है। ब्याज जो आपका होता है वह होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आपको समय निकाल लेना है, ठीक है। ये आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, पुनः जीरो से जीरो खत्म। ये आपको हो जाएगा 4 दिन 40 यानी 10, पुनः आपका हो जाएगा 5, ये आपको हो जाएगा 3। यानी आप लोग कह सकते हैं टाइम जो होगा वो आपको हो जाएगा 5/3 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर तो टाइम आपका क्या होगा, वर्ष में होगा। आपको चाहिए मंथ में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, तो आपको हो जाएगा 3 चौक 12 यानी 4। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 20 महीना। तो आप लोग कह सकते हैं वह समय क्या होगा, 20 महीना का समय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 20 महीना, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे समय किस तरह से निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें कितने समय 1,800 रुपया प्रतिवर्ष 5% की दर से 390 रुपया का साधारण ब्याज निकलेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको समय निकालना है, जिससे क्वेश्चन कराए कि 5% की दर से 390 रुपया का ब्याज हो, और आपको दोस्तों मूलधन पता है कितना, 1,800 है, ठीक है। आपको ब्याज पता है कितना, 390 रुपया है, और ब्याज के लिए हम लोग क्या जानते हैं, मूलधन गुना समय। तो मूलधन आपको पता है 1,800 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा समय, तो समय दोस्तों आपको चाहिए, पुनः मल्टीप्लाई कर देना है दर। दर आपको पता है 5% का, बट्टा में हो जाएगा 100। तो यहाँ से आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, पुनः यहाँ से आपका आ जाएगा 36 का 18, ये आपको हो जाएगा 13 तिया 39 यानी 130। पुनः 5 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 5 दूना 10, 5 6 के 30 यानी 26। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं समय आपका आ जाएगा 26/6। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6 चौकी 24 यानी 4 साल। पुनः आपका जो 24 2 26 यानी 2/6। इसे बदल दीजिए मंथ में, तो मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, तो आपका जो 6 दूना 12 यानी 2। तो आप कह सकते हैं मंथ में कितना होगा, 4 महीना होगा। तो ये दोस्तों आपका टोटल समय आ गया 4 साल 4 महीना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी से होगा, 4 साल 4 महीना। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें रघु ने 1,000 रुपया निवेश किया और एक्स वर्ष के बाद 1,300 रुपया प्रतिवर्ष 6% की समान ब्याज दर पर प्राप्त किया। एक्स का मान ज्ञात करें। यहाँ पर आपको निकालना है एक्स का मान, और एक्स दोस्तों आपका क्या है, वर्ष है यानी समय है, ठीक है। तो आपको पता है कि रघु ने कितना रुपया प्राप्त किया है, एक्स वर्ष के बाद जो उसे रुपया मिला है वह मिला है 1,300, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 1,000 रुपया उसने निवेश किया था, उसे मिला है 1,300 रुपया। यानी आप लोग कह सकते हैं 300 रुपया उसका क्या है, ब्याज है। और ब्याज के लिए आप लोग जानते हैं मूलधन गुना समय। तो मूलधन आपको पता है 1,000, मल्टीप्लाई कर देना है समय, समय आपको निकालना है, मल्टीप्लाई कर देना है दर, दर आपको पता है 6%, बट्टा में हो जाएगा 100। तो यहाँ पर आपका डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, पुनः जीरो से जीरो खत्म, ये आपको हो जाएगा 6 5 36 यानी 5। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं एक्स का जो मान होगा यानी समय जो होगा वो आपका हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है। यही दोस्तों आपको निकालना 30 यानी समय, जो क्या एक्स है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है कितने समय में 8,750 रुपया का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको समय निकालना है, ठीक है। तो आप लोग आसानी से समय निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको पता है कि मूलधन जो हमारा 8,750 रुपया है, ठीक है, इसका 6/25वां क्या ब्याज है। तो 6/25वां आपका हो जाएगा ब्याज, ठीक है। तो ब्याज के लिए हम लोग क्या जानते हैं, मूलधन गुना समय। तो मूलधन आपको पता है 8,750, मल्टीप्लाई कर देना है समय, समय आपको निकालना है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा टी, पुनः मल्टीप्लाई हो जाएगा दर, दर आपको पता है 8%, बट्टा में हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन का है मूलधन का 6/25वां क्या ब्याज है। तो यहाँ पर तो मूलधन की जगह दोस्तों आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ABC 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, मूलधन आएगा, और मूलधन से मूलधन कट ही जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने समझाने के लिए आप लोग को लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पुनः आपका हो जाएगा 25 चौकी 1 यानी 4, 4 दूना 8 यानी 2, यहाँ से आपका जो 2 3 6 यानी 3। तो आप लोग कह सकते हैं वह समय क्या होगा, 3 वर्ष का समय होगा, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका ए सही होगा 3 वर्ष। तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 रुपये अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी? तो यहाँ पर आपको पता है कि कोई धन जो है वह कितने वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए है, और आपको दर पता है 7.5% का। ठीक है, आपको वह धन नहीं पता है, सिर्फ आपको उसका समय और दर पता है। और वही धन जब 5 वर्ष के लिए होता है तब दोस्तों ब्याज कितना अधिक मिलता है? 375 रुपये अधिक मिलता है। ठीक है, पहले था 4 वर्ष के लिए, अब होता है 5 वर्ष के लिए, तो ब्याज मिलता है 375 रुपये अधिक। तो आपको बताना है कि वह धन क्या है। ठीक है, वह धन जो आपने निवेश किया है वह धन आपको बताना है कि वह धन क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समय कितना हो गया है, 4 से 5 हो गया। ठीक है, पहले था 4 वर्ष का समय, अब हो गया 5 वर्ष का, तो समय 1 वर्ष बढ़ा है। और आपको दर पता है 7.5% का, यानी आप लोग कह सकते हैं 7.5% क्या हुआ, बढ़ा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं यह जो आपका दर होता है वह क्या होता है, वार्षिक होता है। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 7.5% बढ़ा होगा। और आपको पता है कि यह बढ़ा कितना है, 375 बढ़ा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 375। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकाल लेना है 100% का मान। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या होता है अपने आप में 100% होता है, यानी वह जो निवेश होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। और यहाँ पर आपको 7.5% का मान पता है, तो यहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं 100% का मान। ये आपका हो जाएगा 375 बट्टा में हो जाएगा 7.5, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। ठीक है, दशमलव हटेगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका 375 बटा 75 मल्टीप्लाई 100, ये आपको हो जाएगा 25 या 75, पुनः हो जाएगा 25 चौके 100, 3 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी 125 पर 375 खत्म हो जाएगा 3 से। ठीक है, तो संख्या बचा आपका 125 मल्टीप्लाई 4, तो ये आपको हो जाएगा 500। ठीक है, पुनः मल्टीप्लाई 10 तो 1 जीरो बैठा देना है, तो आपका आ जाएगा 5000। आप लोग कह सकते हैं प्रारंभ में निवेश की गई राशि कितना थी, 5000 थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका 20 हो जाएगा 5000। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित X रुपया पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि Y रुपया पर। तो यहाँ पर आपको निकालना X अनुपात Y। ठीक है, आपको पता है कि 2 तरह का राशि है। ठीक है, मतलब 2 तरह का मूलधन है, एक है X और एक है Y। ठीक है, और आपको दोनों का दर पता है, पहला का दर है 8%, दूसरा का 7.5%, और दोनों का समय भी पता है, पहला है 5 वर्ष के लिए और दूसरा है 6 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर आपको निकालना X अनुपात Y कि X अनुपात Y का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको पता है पहला राशि क्या X है, और आप लोग जानते हैं प्रतिशत ब्याज क्या होता है, R मल्टीप्लाई T होता है, यानी रेट और समय का जो गुणनफल होता है वही आपको होता है परसेंट ब्याज। तो यहाँ पर आपको रेट पता है 8% का और समय है 5 वर्ष का, तो आपको हो जाएगा 8 पंचे 40, यानी X का 40%, यानी मूलधन का हो जाएगा 40%। ठीक है, पुनः दूसरा राशि आपको पता है 7.5% का 6 वर्ष के लिए, ये आपको हो जाएगा 6 सत्तर 42, 6 पंचे 30, तो 42 3 आपको हो जाएगा 45, यानी Y का हो जाएगा 45%। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे करें कि जितना ब्याज यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, पहला राशि जो X है जितना ब्याज इस पर मिलेगा उतना ही ब्याज कहता है Y पर मिलेगा, मतलब यह दोनों क्या आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं X अनुपात Y का जो मान होगा, तो यहाँ पर आपका प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 45 बटा 40, पुनः काटिएगा 5 से तो आपको हो जाएगा 5 45, ये आपको हो जाएगा 5 8 40, यानी 9 अनुपात 8। आप लोग कह सकते हैं X और Y का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, 9 अनुपात 8 होगा, क्योंकि बट्टा का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका ए से 9 अनुपात 8। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन करें एक मूलधन Y% की दर से Y वर्षों के लिए साधारण ब्याज Y रुपया है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि कोई मूलधन है, ठीक है, आपको वह मूलधन पता नहीं है, आपको कह रहा है कि कोई मूलधन है जिसका दर क्या है Y% है और समय कितना है Y वर्ष है, आपको ब्याज पता है कितना Y है, तो आपको निकालना है कि वह मूलधन है क्या। ठीक है, 3 चीज़ आपको पता है, एक चीज़ आपको निकालना है और वह आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो आप लोग कह सकते हैं Y रुपया क्या है, ब्याज है, और ब्याज के लिए आप लोग क्या जानते हैं, मूलधन गुना समय। तो यहाँ पर तो मूलधन यानी प्रिंसिपल मान लेते हैं P है, मल्टीप्लाई आपको हो जाएगा समय, समय आपको पता है Y वर्ष, दर आपको पता है Y%, अब बट्टा में आपको हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से आपका Y से Y खत्म, ये आपका प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 100, और Y दोस्तों इस साइड गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बट्टा में आपको हो जाएगा Y, यानी आप लोग कह सकते हैं वह प्रिंसिपल कितना है, वो आपका 100 बटा Y। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका ऐसे हो जाएगा 100 बटा Y। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज पर निवेशित राशि 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए 12.6% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज के बराबर है।
दोनों निवेशित राशियों का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर आपको निकालना है दोनों राशि का अनुपात। ठीक है, आपको पता है कि दो तरह का राशि है। पहला राशि है 3.5 साल के लिए और दर है 16% का। दूसरा राशि है 5 साल के लिए और दर है 12.6% का। तो आपको बताना है दोनों राशि का निवेश किस अनुपात में है। ठीक है, यहाँ पर तो मान लेते हैं वह राशि कौन है, एक्स और वाई है। आप लोग कुछ मान सकते हैं ए बी चाहे बी सी। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं वह दो राशि क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, पहला राशि आपका एक्स है। यह दोस्तों आपका पहला राशि हो गया एक्स। और आपको पता होना चाहिए कि प्रतिशत ब्याज जो होता है वह होता है आर मल्टीप्लाई टी, यानी समय मल्टीप्लाई दर। और वह दोस्तों किस पर होता है, मूलधन पर होता है। तो मूलधन दोस्तों हम लोग क्या माने, एक्स माने। तो यहाँ पर आपको समय पता है 3.5 वर्ष और दर पता है 16%। तो आपको हो जाएगा 16×3 = 48 और 16×5 = 80। तो 48 8 आपको हो जाएगा 56, यानी मूलधन का हो जाएगा 56%। और इससे जो ब्याज मिलेगा वही मिलता है दूसरा पर ब्याज, मतलब यह दोनों क्या बराबर है। तो आप लोग कह सकते हैं दूसरा राशि हम लोग क्या माने, वह माने हैं। और यह राशि कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए है, 12.6% की दर से। यहाँ पर आपको हो जाएगा 12×5 = 60, 6×5 = 30। तो 60 आपको हो जाएगा 63, यानी वाई का हो जाएगा 63%। ठीक है, क्योंकि मूलधन हम लोग क्या माने, वाई माने हैं। यहाँ से आपका परसेंट से परसेंट खत्म। तो आपको हो जाएगा x/y इक्वल टू आपका हो जाएगा 63/56। तो यहाँ से आपका जाएगा 963, या आपको जो 856, यानी 9:8। आप लोग कह सकते हो राशि किस अनुपात में, 9:8 में। तो ऑप्शन और आपका देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा 9:8। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे। और आप लोग को दोस्तों मैं पहले क्लास में बताया था कि प्रतिशत ब्याज जो होता है, ठीक है, किसी भी राशि पर जो प्रतिशत ब्याज होता है वह होता है आर मल्टीप्लाई टी। ठीक है, समय और दर का जो गुणनफल होता है वही आपका होता है प्रतिशत ब्याज। और प्रतिशत ब्याज किस पर होगा, मूलधन पर होगा। और मूलधन आप लोग यहाँ पर क्या माने, एक्स माने, मतलब पहला मूलधन एक्स माने और दूसरा क्या माने, वाई माने। तो दोनों का निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने आप लोग को पहले ही बोला था कि आप लोग पहले वाले 3 क्लास नहीं किए हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपके सामने नवा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि पर 2 वर्षों में लगने वाला साधारण ब्याज 1750 रुपये की राशि पर 5% की वार्षिक दर पर 4 वर्षों में लगने वाली राशि के समान है, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो आपको दोस्तों वह राशि निकालना है। ठीक है, मतलब पहले वाले में आपको राशि नहीं पता है, सिर्फ आपको वार्षिक दर और समय पता है। तो आपको दोस्तों वही राशि निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं वह राशि क्या है, एक्स है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि प्रतिशत ब्याज जो होता है वह होता है आर मल्टीप्लाई टी, मतलब आपको समय पता है 2 वर्ष और दर पता है 7%, जगह 14%। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको ब्याज मिलेगा वही दोस्तों दूसरे राशि पर मिलता है। तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में भी पता है कि वह क्या है, समान है। ठीक है, दूसरा राशि आपको पता है 1750, मल्टीप्लाई हो जाएगा आर मल्टीप्लाई टी, मतलब रेट मल्टीप्लाई समय। तो रेट पता है आपको 5% और समय पता है 4 वर्ष। ये आपका हो जाएगा 20%। ठीक है, मतलब 1750 का 20% निकाल लेना है, जो क्या होगा, ब्याज होगा। तो यहाँ से आपका परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। ये आपको जो 7 दूना 14, ये आपको जो 10 दूना 20, पुनः आपका हो जाएगा 7 दूना 14। तो 14 3 आपका हो जाएगा 17, यानी 3 3 पर 5 आपका हो जाएगा 35। पुनः 7 से लगेगा तो आपको जो 7 5 35, यानी 5, एक जीरो बैठा देना है। पुनः यहाँ पर है 10, तो एक जीरो बैठा देना है, तो आपका आ जाएगा 2500। यानी आप लोग कह सकते हैं वह राशि क्या है, 2500 है। ये 7 से आपका खत्म हो जाएगा 1750। ठीक है, तो वहीं दोस्तों आपको निकालना था वह राशि जो आप लोग एक्स माने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी हो जाएगा 2500। तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन करे यदि 750 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 रुपया हो जाती है तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 750 की राशि कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, 5 वर्षों में 750 की राशि 1000 होता है, यानी आप लोग कह सकते हैं आपका क्या अमाउंट है, यानी मिश्रधन है। ठीक है, यह जो 1000 है क्या अमाउंट है, यानी मिश्रधन है। तो आप लोग यहाँ पर आसानी से कह सकते हैं 5 वर्ष में जो ब्याज मिला है वह कितना है, 250 का है। 750 की राशि 1000 होता है, यानी 250 क्या है, ब्याज है। और यह कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। आपको बताना है 10 वर्ष में कितना होगा। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से कह सकते, यहाँ पर दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा 500। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं 10 वर्ष में कितना ब्याज होगा, 500 होगा। लेकिन आपको बताना है वह राशि होगा कितना। ठीक है, यह तो दोस्तों 500 रुपया ब्याज होगा और आपको बताना है राशि। तो आप कह सकते हैं 750 रुपया क्या है, मूलधन है, अब प्लस हो जाएगा 500, ये आपको हो जाएगा 1250, यानी 750 रुपया मूलधन होगा, 500 रुपया ब्याज होगा। तो आपको जो 7 5 12, यानी 1250। तो आप लोग कह सकते हैं वह राशि कितना होगा, 1250 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी हो जाएगा, जो कितना वर्ष में होगा, 10 वर्ष में होगा। ठीक है, तो यह दोस्तों आखिरी क्वेश्चन था जिसे आप लोग समझे। ठीक है, तो पहले दोस्तों आप लोग यहाँ तक बनाइए, फिर दोस्तों अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं और आपको लगता है कि हम इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं,
तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए। इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।